अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखें, आज मैंने बनाया है बहुत ही स्पेशल दानेदार खुशबूदार कौरमा बनाया है, जो बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। देखें, कौरमा बनाने के लिए मैंने लिया है, ये 1 किलो चिकन है। इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है, साफ़ कर लिया है। कौरमा बना रहे हैं इसका। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हम हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1.5 से 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर लाल मिर्च आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून हम गरम मसाला डालेंगे, और 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक बाद में देखेंगे, अगर कम लगा तो हम और डाल लेंगे। सारे मसाले हम इसमें मिला देंगे। ये बहुत अच्छा यूनिक किस्म का कौरमा तैयार होगा। अब इसमें हम डाल देंगे ब्राउन प्याज है, ये आधी कप है ये ब्राउन प्याज। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हाथ से इस तरह कर लेंगे और पूरी इसमें डाल देंगे हम प्याज। अब इसमें हम डाल देंगे आधी कप दही है, ये डाल देंगे। अच्छा, इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखें, हमने सारे मसाले से मिक्स कर लिए अच्छे से। इसको देखें, चिकन हमने मैरिनेट होने के लिए रख रहे हैं। इसे मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी। आप चाहें तो इसके 3 से 4 घंटे या रात में भी लगा के रख सकते हैं सुबह बनाने के लिए। देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैं आधा कप ऑयल डाल लूँगी। आप ऑयल घी जो यूज़ करना चाहते हैं कर लें, घी भी यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, देखिए तेल गरम हो रहा है। तेल गरम हो जाएगा तो तेल में हम डालेंगे 7 से 8 दाने लौंग के, 3 से 4 या 5 दाने हरी इलायची के, और ये हम डालेंगे 2 तेज़पात है, ये 2 छोटे-छोटे तेज़पात हैं, और ये दालचीनी है, एक डंडी दालचीनी, ये हम डाल देंगे ऑयल में। देखें, ऑयल गरम हो गया, हम डाल देंगे सारे मसाले इसमें। देखें, ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे चिकन। सारे चिकन को इसमें डाल देंगे हम। चलो, देखें, मैंने सारे चिकन डाल दिए इसमें। अब इसे हम चला के थोड़ा फ्राई करेंगे इसे। देखें, हमने सारे चिकन और मसाले सबको हमने ऑयल में डाल के हम इसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे फ्राई करना है। देखें, इस तरह का हो जाएगा। देखें, चिकन को हमने भून लिया है 5 मिनट। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। मैं 2 आलू डाल रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा आलू भी डाल सकते हैं, और आलू नहीं डालना है तो मत डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। मैंने इसे 5 मिनट फ्राई किया है। इसमें कोई पानी नहीं डालना है। अब हम इसे ढक के और मीडियम फ्लेम पे कर देंगे इसे। 10 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। अच्छा, ये कुछ मसाले हैं, इसे हम पीसेंगे हावन दस्ता में। देखें, जायफल जावित्री है ये। जायफल का मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया है, जावित्री है, और 4 दाना हरी इलायची है, और एक ये बड़ी इलायची है। इन सब चीज़ों को डालकर हम इसे हम कूट लेंगे, पीस लेंगे अच्छे से। अच्छा, देखें, चिकन के लिए जो हमने खड़े मसालों को पीसा था, जायफल जावित्री इलायची, ये देखिए मैंने पीस लिया इस तरह। ये डालेंगे हम अभी चिकन में। एक प्याज और है ब्राउन की हुई, इसको हम ये हाथ से चूर लेंगे। थोड़ा खड़ा खड़ा इससे हो जाएगा मसाला। इसको ब्लेंडर में बिल्कुल नहीं पीसिएगा, क्योंकि अगर ये बिल्कुल पिसा के पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा मसाले में। इसको हाथ से ही करिएगा ताकि थोड़ा दरदरा सा रहे। देखिए, मैंने इसे ऐसे क्रश कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा खड़ा है और थोड़ा पिस गया है हाथ से। देखें, 10 मिनट बाद हम चिकन देखते हैं। ये देखें, देखें चिकन ने अभी पानी छोड़ा है, इस पानी में चिकन पक रही है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये मसाला। ये मसाले को हम डाल देंगे इसमें। प्याज को भी पूरी डाल देंगे हम। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसमें ग्रेवी तैयार हो जाएगी इसकी। ये देखें, देखें कितनी अच्छी सी ये ग्रेवी इसकी तैयार हो रही है। इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया है, चिकन ने अपना ही पानी छोड़ा है। अब इसमें हम डाल देंगे केवड़ा वाटर है। ये देखें, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने केवड़ा वाटर डाला है इसमें। सबको मिक्स करेंगे हम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसे हम मज़ीद 15 से 20 मिनट और पकाएंगे।
मीडियम टू लो फ्लेम पे रखकर इसे हम पकाएंगे। ये देखें, मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के इसे हम 15 से 20 मिनट हम इसे पकाएंगे। देखें कितना अच्छा सा कौरमा तैयार हो गया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़े का लग रहा है ये देखें, बहुत हल्के हल्के से चलाना है, वरना गोश्त गल गया है, वरना टूट जाएंगे। अगर इसे हमने बहुत एहतियात से चलाना है। ये देखें कितना अच्छा से कौरमा तैयार हुआ है। देखें इसकी ग्रेवी आप देखें कितनी शानदार इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखें दानेदार, बहुत अच्छी शानदार दानेदार, बहुत खुशनुमा लग रहा है ये। पानी बिल्कुल नहीं डाला था इसमें, ये दही के पानी से और अपने पानी से पकी है चिकन। ये देखें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। देखें कितना अच्छा सा कौरमा तैयार हुआ है। ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। आप ये देखें, देखें कितना अच्छा सा खुशबूदार दानेदार कौरमा तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।